तो भाई लोग कैसे हो? ये बैकग्राउंड और मेरे हुलिया देख के कोई जज मत करना, ठीक है? तो पहली बात तो ये है, आज है फर्स्ट में। और उसके बाद कल है मतलब सेकंड, और उसके बाद थर्ड। थर्ड में को है नीट का एग्ज़ाम, ठीक है? और मैं अपना स्टोरी शेयर करने वाला हूँ 2 दिन एग्ज़ाम के पहले आकर। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना ऐसे बहुत सारे ड्रॉपर्स के अंदर होता है रिग्रेट। रिग्रेट से जो लोग जूझते हैं ना, रिग्रेट बहुत भारी चीज़ है। मतलब जैसे कि मेरा एचएस हुआ था 2020 में, और उसके बाद मैंने, उस टाइम लॉकडाउन का टाइम था, बहुत लोगों को पता होगा। और उसके बाद मैंने बीएससी में एडमिशन लिया था, ठीक है? बीएससी में एडमिशन लेने के बाद बीएससी मैंने करने लगा। और सेकेंड ईयर कंप्लीट होने के बाद मुझे ऐसा लगा, उस टाइम में मैं नीट एग्ज़ाम देता था, ऐसा नहीं कि नहीं देता था, लेकिन पढ़ता एकदम भी स्टडी नहीं करता था। मेरा नंबर नीट में जैसे 2020 में 21 में ऐसा आता था 100 150, और एक बार तो 100 के नीचे तक भी आया था, ठीक है? तो फिर 2022 में मुझे लगा कि चलो फिजिक्स वाला का इधर पे मेरा ब्रांच खुल रहा था, तो एडमिशन ले लेते, उसके बाद कोचिंग करने के बाद शायद अच्छा नंबर आएगा। और मैंने कोचिंग में एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद वो ऑनलाइन वाला जो होता है ना, जैसे ऑनलाइन में पढ़ाते हैं फिजिक्स वाला के, तो ऑफलाइन में ऐसा नहीं पढ़ा रहे थे। तो मेरे अंदर वो एक मतलब अजीब सा लगा कि ये क्या हो रहा है, मैं किस लिए आया था पैसा खर्च करके, और ये क्या हो रहा है। उसकी वजह से मुझे लगने लगा कि मैं क्लास नहीं जाऊँगा, मैं रूम में ही पढ़ूंगा, ठीक है? ऑनलाइन बैच भी ले रखा था मैंने। तो उससे मैंने थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू करता रहा, लेकिन मुझे समझ में नहीं कुछ आ रहा था, ठीक से मन नहीं लग रहा था। मतलब कोई चीज़ सर पढ़ा रहे टीचर, तो उसमें प्रॉपरली मैं कैप्चर नहीं कर पा रहा था, ठीक है? ऐसा हो रहा था। प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू हुआ। उसके बाद मैंने प्रोक्रेस्टिनेशन करते 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 एग्ज़ाम का टाइम आ गया। फिर घर पे मैंने बता दिया कि मेरा देखो नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे करके। और घर वाले तो थोड़ा सा डांटने, मेरे घर वाले सपोर्टिव थे बहुत, ठीक है? फिर बोला ठीक है, तो 2023 का नहीं हुआ तो 2024 के लिए प्रिपेयर कर। फिर मैंने घर चला आया, और फिर घर पे जो वाईफाई वाईफाई लगवा के मैंने सोचा ठीक है ऑनलाइन बैच लेते और प्रिपेयर स्टार्ट कर देते। मेरा बीएससी उधर भी रह गया, सोचो, ठीक है? बीएससी रह गया उधर पे। तो 2024 के लिए मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। स्टार्ट तो किया मैंने, लेकिन फिज़िक्स नहीं आता था मुझे। और फिज़िक्स का मतलब ऐसा नहीं कि क्लास नहीं किया था, मैंने प्रॉपर पूरा क्लास किया था, ठीक है? और ऑप्टिक्स के पहले तक पूरा क्लास किया था, लेकिन कुछ भी याद नहीं था फार्मूला वगैरह, क्योंकि मैं रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करता था। और बायोलॉजी में भी और केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करता, बस थ्योरी क्लास किया, थ्योरी वाला बस, उतने में ही दिन लग जाता था मेरा, ठीक है? और मेरा प्रोक्रेस्टिनेशन और टाइम वेस्ट का मान लो एक गंदी आदत है, गेम वेम खेलना, फ्री फायर वगैरह खेलने का बहुत गंदी आदत है, ठीक है? तो मेरा जो ये मतलब होता है ना ये फेलियर का, इसके लिए मैं किसी को जिम्मेदारी नहीं मानता, ये मेरा खुद के मतलब इरेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हुआ है। तो 2024 में भी मेरा सिलेक्शन मतलब उतना डिज़ायरेबल नंबर नहीं आया, ठीक है? और 2025 के लिए मैंने फिर से ड्रॉप लिया और प्रिपरेशन स्टार्ट किए। प्रिपरेशन मतलब ऐसे स्टार्ट किया, ऐसे उतना अच्छे से नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि 24 के जैसा चल रहा है, चलते 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 थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ था। तब फिर एग्ज़ाम हुआ, तो आप लोगों को तो पता ही है 25, जिसमें जिस लोगों ने अपेयर किया था उसको तो पता ही होगा, ठीक है? कि 2025 का कैसा क्वेश्चन आया था। तो वो मैंने अटेम्प्ट किया, और आया कुछ, थोड़ा बहुत नंबर आया। उससे मैंने सोचा अब इतने दिन बेकार बैठे तो क्या करें, मतलब बीएचएमएस में एडमिशन ले लेते। हमारे वेस्ट बंगाल में बीएचएमएस का बहुत थोड़ा सा क्रेज़ थोड़ा सा रहता है, मतलब हाँ, कंपैरिजन टू बीएमएस और बीडीएस, ठीक है? बीएचएमएस लोग प्रेफर करते हैं, तो मैंने बीएचएमएस ले लिया। लेने के बाद फिर अक्टूबर नवंबर के महीने में मुझे लगा नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, जैसे करके चलो फिर से नीट दे देते, ठीक है? तो मैंने फिर से उस टाइम स्टडी करना शुरू किया। और एक बात ख्याल करो तुम, मेरा फिजिक्स वैसा कि वैसा ही ज़ीरो लेवल का रह गया, कुछ नहीं आता, ठीक है? इम्प्रूव भी नहीं हुआ। तो अब तो भगवान ही जाने क्या होगा भाई। ठीक है, मेरा फिजिक्स का ऐसा फटा पड़ा है, क्या ही बताओ भाई, ठीक है? अब मतलब डायरेक्शनलेस हो चुका है जैसा ज़िंदगी, मतलब क्या करूँ ना करूँ, करियर के मतलब एक फोकस्ड, मतलब तुम लोगों को जैसे बोलता हूँ, तुम लोग जो एक या फिर 2 ड्रॉप ले रहे हो या फिर लेने वाले हो, इनका सोच रहे हो, जिनका मल्टीपल ड्रॉप है ना, तुम वो मत ही लो। ये एक लूप है, ठीक है? देखो, जिसको पढ़ना होता है ना, जिसको सीरियसली पढ़ना होता है, वो डिसिप्लिन रहता है। और कुछ लोग होते हैं ना, पढ़ना चाहते हैं लेकिन डिसिप्लिन नहीं रह पाते। तो मैं क्या ही बताऊँ, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना है ये, ठीक है? तो जो लोग मल्टीपल ड्रॉपर है, मल्टीपल ड्रॉप इसलिए मत लो, ठीक है? क्योंकि ड्रॉप ऐसा लूप है ना, तो फंसते जाओगे, ऐसा लगेगा कि एग्ज़ाम दे देता हूँ, एग्ज़ाम दे देता हूँ, ऐसा लगता जाएगा। तो इसलिए ड्रॉप मत लो। और अगर ऐसा लगता है कि हाँ ड्रॉप लूँगा, तो प्रॉपरली स्टडी करो, ठीक है? 1 साल 2 साल जितना भी मतलब तुम ड्रॉपर लेने की सोच रहे हो, मतलब ड्रॉप लेने का सोच रहे हो, तो 1 साल अपना पूरा जान लगा दो उसमें,
ठीक है, जैसे कि कभी रिग्रेट ही ना रहे कि मैं तो ये नहीं पढ़ा, मैं तो वो नहीं पढ़ा, रिग्रेट ही ना रहे। अगर 1 साल पूरा जान लगा के पढ़ोगे ना, तब अगर नहीं हुआ तो बोल देना कि हाँ, ये मेरा लक में नहीं है, नसीब में नहीं है, ऐसा कुछ मतलब मेरा 100% तो दे दिया तो मेरे औकात के बाहर है, ऐसा मतलब कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन अगर तुम 100% नहीं दिया ना तो रिग्रेट से भोगोगे, और वो जो रिग्रेट है ना वो तुम्हें ड्रॉप लूप से बाहर नहीं आने देगा। ऐसा लगता है कि मैंने तो 100% नहीं दिया, तो मैं तो अगर देता तो मैं कर सकता था, तुम्हें फिर से ड्रॉप लोगे, फिर नेक्स्ट ईयर वैसा ही चलता जाएगा। तो ये बहुत ख़राब चीज़ है भाई। और जो लोग मल्टीपल ड्रॉपर होते हैं उन लोगों से पूछ लेना कि वो सभी यही बताएंगे कि मेरा लास्ट ड्रॉप ये सबसे ज़्यादा पढ़ा था, ठीक है, क्योंकि उससे पहले वाले ड्रॉप में तो वो पढ़ा ही नहीं था। और कोई पढ़ता है ना तो उसका सिलेक्शन होता है, सीरियसली मैक्सिमम 99% की बात कर रहा हूँ, होता है, ठीक है। तो अब देखो, परसों एग्ज़ाम है, आप लोग जितना जो लोग मतलब प्रिपेयर किए हो उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना याद से। और मैं बहुत दिन पहले वीडियो डालता था, अब तो डालना बंद कर दिया था, ठीक है। चलो मिलते हैं।